राजेंद्र यादव कुमारन का परवा 50 रुपए इनाम बोला था, वो 50 रुपए कमेटी को चंदा है। राज को दास का दंडवत स्वीकार हो रहा है। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। बेटी तुलसी, कौन है बेटी किसको दुल्हैया? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात में बेटी का रस आ रहा। कौन है जो तू अपने साथ में लेकर आई? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं। से मुक्त कर दो ये बाबूजी, ये कोई और नहीं, अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। बाबूजी, आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भूख के प्यासे भटकते हुए आपके आश्रम पे आ गए। बाबूजी, इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाओ पिताजी, अपना श्राप वापस ले लो और पुनः इनकी हालात को पूर्ण करो पिताजी। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज कुछ श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिएगा। आप ये अपना श्राप वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, तू जिद कर रहा है। अरे जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता है।
जान दे दूंगा मैं खाली हाथों महल को, और नहीं चाहूंगा वो पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। ठीक है मुनिराज, अगर आपने अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि मैं ये श्राप नहीं लूंगा तो बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन ये राजकुमार विजय अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। आज इसी वक्त आपके कदमों में अपना सर पटक कर अपनी जान। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा? अरे पीछे आज मौत है। किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे एक कुटी पर एक नहीं तो अरे नहीं बच्चा, ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बेटा। हमारी मांगे पूरी हो तो बड़ी खराब है आज। बाबूजी, राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ में अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर काशी में कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे बाबूजी। इसलिए मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाराज की आंखें ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखों से फिर से दिखाई देने लगती है। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो। बेटी, अगर तुम सब लोग जिद करते हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है। बताइए मुनिराज, वो कौन सा उपाय है? हम अवश्य करने के लिए तैयार हैं राज। लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम निभा नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आप मुझे वो मार्ग बताइए। अगर ठीक है बच्चा, अगर ऐसी बात है तो हम उपाय बता रहे हैं, और मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। बेटा, 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। हम जादूगर छिनार देव, त्रिकाल देव बच्चा, छिनार देव। अगर बदजुबानी मुझसे किया तो बच्चा कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी फिर नर्क बन जाए। अपने अधिकारियों एक है देव आप बताते हैं। बेटा, उस गुफा के अंदर हाँ, एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है, फूल? और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। क्या काजल? हाँ बेटा, अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, सबसे पहले बात मेरी एक और सुनो। कौन सी बात? जादूगर की बेटी जो हमेशा उसका पहरा बॉर्डर पे लगा रहता है, दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। अच्छा। अगर कोई इंसान उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश किया तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। काश उसके हाथों से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर वो उसे मार डालता बेटा। इसलिए मेरी बात को मानो, वो भी वहां पर गया है, वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। मुनिराज, कुछ भी हो जाए,
क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा। मुनिराज, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। हेलो, ये आगे राम प्रसाद इंदौर निवासी, ये 10 रुपए पुरस्कार। जाओ बच्चा, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने काम में कामयाबी पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही टेबिया में। हेलो, ये आगे राम पियारे कमेटी को 50 रुपए का चंदा। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह ने हमारे खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए और हमारे आश्रम तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हमारे आश्रम से कोई भूखा न जाए, इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। मैं कर रहा हूँ स्नान। चलो अंडा पराठा बनाओ। क्या न उठाओ करो, घबरा जाए। क्यों आश्रम में अब बाबा आया। सिपाही, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा तू? सोच, अरे खाने के लिए क्या, नाश्ता पानी करो और यहाँ चलो। आप चलिए, आपको चाय नाश्ता करा देते, लेकिन इसको कुछ नहीं करूँगा। तुम जाना मत हुआ, तुमको एक शर्त पे ले चलूँगा। अगर तुम मेरे भैया बनो, हाथ में हाथ के धागा बनाओ। सिपाही, इधर आओ। तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया 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 रट रही है, और आप हो, आपका फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। थोड़ा खास से दोस्ती करी तो चले जहाँ जाई। इसका मतलब कि तुलसी को अपनी बहन नहीं स्वीकारता। सरपंच भाई, तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने अपने पिताजी से मिलवाया, और आपके पिताजी हमारे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका मैं सदा सदा आभारी हूँ। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा, तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा, और मैं आपको वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि जब वहां से लौट कर आ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे कि राजकुमार विजय अपने मुख से कुछ कह के गया था। जाइए राजकुमार साहब, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्द बस। दोपहर में जरूर दुआ करूँ कि तुम वहां से मार के लौटो। अगर तुम जिंदा वहां से आ गए ना, बताई थी ना, अभी तुम्हारे लिए सिरमिट और धर्म का इंतजाम कर रखा है, उसे मार के जान कर दूंगा। ठीक है तुलसी, आओ चलो। हर भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे डमरू का बजाने वाला
शिवाई ये क्या है? जल्दी मार निकलिए वो हूँ हाँ हम लागी तुम्हार भूख हाँ। एक घंटा खाली गाल पे रख दिया तो छट्टी का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। हम छट्टी के दूध कहाँ पिया है? हम तो कुकड़ी के दूध नालायक कहेगा। शिवाई देख काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए। महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है, बैठे हैं लेकिन शिवाही महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई रही। नहीं है। आज से इज्जत किया है तो शिव सेना पर सिर सिंह किया है। काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज के साथ वफादारी करते करते, लेकिन वफादारी में आज तक क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसलिए सिपाही अब सोचता हूं कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद हम बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि नेकी में कुछ रखा नहीं है। अब हम आज के बाद कौन सी चाल को चलते हैं और कौन सा जाल बिछाते हैं। आज के बाद चाल बदलो, चाल चलो नहीं रहुआ। अरे कमीने, कोई जनबई न करे कौनी किया हो कौनी गए। देखिए कि आज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा। तो इस पद पर तैनात हुए गुजरे पारा, इस पद पे तैनात हुए गुजरे पारा और कभी नहीं चकिया उदय भान लगे। कभी नहीं चकिया उदय भान लगे। भान पालियम सारा मजा चखाऊं, भान पालियम सारा मजा चखाऊं। हर कृपा हर कर सहनशाह को बंदी कृपा हर कर सहनशाह को बंदी घर हो। विद्यावती को पैतूहन से बनाऊं, महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। कि रानी विद्यावती को पैतूहन से बनाऊंगा। हर कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊंगा। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। अपना दिल में खाऊं, अपना दिल में खाऊं है और संत को चाय मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी सलाह।